sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p मिल करके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। और यहाँ पर दो है तो 50% s का कैरेक्टर होता है 50% और p का कैरेक्टर भी होता है 50%। और इस तरह से दो जो sp बनता है, अब इसमें बाकी से ये इसका स्फेरिकल स्फेयर ज्यादा होगा ये, और लीनियर कम होगा, और ये एक दूसरे के साथ 180 डिग्री के ऊपर अरेंज हो जाता है, और दो p बचा रहता है, एक px और दूसरा py। जैसे एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल है एसिटिलीन और इथाइन C2H2। इसमें दो कार्बन है, दो कार्बन में दोनों का sp में से एक sp एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक sp हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और ये भी ओवरलैप करके हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जो px है वो px साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है, और py के साथ ओवरलैप करके भी पाई बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से एसिटिलीन के स्ट्रक्चर में 3 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। हम बोले कि सिग्मा बॉन्ड ऑलवेज बीच में रहता है, और पाई बॉन्ड दोनों जो पाई बॉन्ड होंगे वो बाहर से उसको घेर करके रखेंगे स्फेरिकल सिलिंड्रिकल फॉर्म में बाहर से घेर कर रखते हैं। जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ 109 से थोड़ा छोटा होता है, कहीं कहीं लिखा हुआ 108 पिकोमीटर, ये वैल्यू लिखा हुआ है, आप भी इसको याद रखिएगा, 108 पिकोमीटर ही याद रखिए। और यहाँ कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच का जो डिस्टेंस है ये होता है 120 पिकोमीटर, और ये स्ट्रक्चर इसका होता है लीनियर होता है, क्योंकि एंगल 180 डिग्री होता है। सिग्मा बॉन्ड 3 होता है और पाई बॉन्ड 2 होता है। एक ऐसा भी स्ट्रक्चर बच्चों दिखाने जा रहा हूं जिसको कॉम्युलिन्स या एनुलिन्स बोलते हैं। इसमें 3 कार्बन अगर होता है तो इसको लिखेंगे prop 1,2 डाइइन। इसमें 2 तरह के कार्बन दिखा रहे हैं बच्चों। एक होता है कार्बन जो बाहर में एंड में होता है, sp2 होता है, और बीच में जो कार्बन होता है दोनों साइड में आप देखोगे डबल बॉन्ड है, ये इसका हाइब्रिडेशन sp होता है। तो बच्चे पूछते हैं कि इसका किस तरह का इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आपको कि देखिए ये कार्बन तो sp2 है, तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, और यहाँ पर भी ये कार्बन भी sp2 बना, ये ट्राई एंगुलर प्लेनर, ये भी ट्राई एंगुलर प्लेनर। अब ये जो बीच वाला कार्बन है इसका हाइब्रिडेशन sp होता है, तो एक sp साइड में एक sp और sp2 ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इधर इसका एक sp और इसका sp2 सिग्मा बॉन्ड बनाता है। अब एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जब देखिएगा ये जो py है, py के साथ ओवरलैप करता है, ओवरलैप पाई बॉन्ड बनाता है, और यहाँ पर देखिए px के साथ साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाता है। और इस तरह से इसमें सिग्मा बॉन्ड टोटल 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, और पाई बॉन्ड 2 हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर देख करके कैसे बता दीजिएगा कि कौन से कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होता है। साथ साथ मैं थोड़ा यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का भी बता दूंगा कि आप देख करके ही बता दे सकते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 है कि sp2 है कि sp है, या ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन sp3 है कि sp2 है, या नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp3 है कि sp2 है कि sp है। ये अभी मैं बताऊंगा, देखिएगा एक टेबल दिखाऊंगा और इसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे।